मेरा बयान चलना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए भाई चलेगा। हाँ, हाँ। इसमें कोई कट नहीं होना चाहिए। नहीं होगा। जमीन नहीं फट रही थी कि जिसमें मैं भी दफन हो जाता। मोबाइल की क्या बात थी? छोटा भाई है, बड़ा भाई है, फलानी बेटी है, फलाना बेटा है, भतीजा है, कोई बहू है, ससुर है, मुसर है, जो भी है, मुझे मेरा कातल चाहिए जिधर भी। कोई मेरी बीवी पे शक कर रहा था, माएँ आजकल ऐसा काम करती हैं, कोई मेरे भाई पे शक कर रहा था। नाज़रीन, आज मैं आप लोगों के सामने बहुत बड़ी स्टोरी का खुलासा करने जा रहा हूं कि शायद आपको याद हो कि थाना सदर मुरीदके की हदूद बियावाला खुर्द में 13 से 14 साल शाजल नामी बच्चे का बड़ी बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया जाता है। ये ऐसी एक गुत्थी थी जो सुलझने का नाम ही नहीं ले रही थी। आखिरकार उन कातलों का पता चल चुका है कि ये कत्ल किसने किया, क्यों कत्ल किया, ये उन्हीं के घर वालों से जानेंगे। जो लोकल पुलिस है उसने पूरी कोशिश की कि मुल्ज़मान तक पहुंच सके, मगर वो नाकाम रही। आखिरकार सीसीडी को ये केस सौंप दिया जाता है। 1.5 माह बाद इस केस को हल कर लिया जाता है। कौन कातिल है, मकतूल का क्या कसूर था, मुकम्मल हकायक आज आपको बताते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में भी कह रहे थे कि वो जो बच्चा था उसके कातिल कहाँ पे हैं। तो आइए आज आपको उन कातिलों का पता बताते हैं कि वो कौन है और क्या पता था कि खून इस कदर सफ़ेद हो जाएगा, अपने ही अपनों की जान के दुश्मन बन जाएंगे। एक मोबाइल जो इस 13 साला बच्चे की मौत की वजह बना, कैसे वजह बना, उन्हीं के घर वालों से जानते हैं। नाजरीन, जब यहाँ पर 13 से 14 साल शाजल उसकी मैयत इस घर में पड़ी थी, तब भी ऐसे ही यहाँ पर लोग जमा थे, आहो पकार थी, सफ़े मातम बिछा हुआ था। सब यही जानना चाहते थे कि आखिर इसका कसूर क्या था, इसको मारने वाले कौन है। इस वक्त शाजल का वालिद मकसूद इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। तब ये बैरून मुल्क था। शाजल की वालदा यहाँ पर बैठे, यहाँ पर उस सफ़े मातम जब बिछा था तो यहाँ पे आओ पुकार कर रही थी, चीखो पुकार ऐसी कर रही थी कि सुनी भी नहीं जा रही थी। वीडियो कॉल पे ये शख्स रो रहा था और वहाँ पे प्रदेश का गम अलग से और अपने बेटे की मौत का गम अलग से था। और वो वहाँ पे उसका दिल नहीं लगता, फिर कहता है मैंने अपने बेटे के कातलों को ढूंढना है। और आखिरकार उसने अपने बेटे के कातलों को ढूंढ लिया। मकसूद साहब, बहुत अफसोस है, हमें सबको बहुत अफसोस था कि आपका जो बेटा है आखिरकार वो भोला भाला सा 13 से 14 साल, उसका कसूर आखिर क्या था, उसको क्यों मार दिया गया। अब उसके जो कातिल हैं वो बेनकाब हो चुके हैं। कौन है ऐसा जालिम कि जिसने उसके साथ इतना जुल्म किया, छुरी उसके गले में चला दी, गला काट दिया, उसके दिल के ऊपर छुरियां मारता रहा। वो छुरियां मेरे ख्याल में शाजल के दिल पे नहीं, आपके दिल पे लगी थी। कौन था ऐसा दरिंदा, और ये केस सारा डिस्क्लोज कैसे हुआ, 1.5 माह कैसे लग गया मुल्ज़मान को ढूंढते ढूंढते? क्या इतना मुल्ज़म शातिर था? जी बिल्कुल, मुल्ज़म बहुत शातिर था। 15-16 साल वो भी भतीजा था मेरा जी। तो मसला ये बना था कि पहले आपका भतीजा? जी मेरा अपना सगा भतीजा था वो? सगा भतीजा था मेरा, यानी कि खून था? खून था। हाँ। बस वो खून सफ़ेद हो गया। उसने अगर मोबाइल ही लेना था, हम यही बात करते थे कि हमारा ये जो मर्डर हुआ है, कत्ल हुआ है, ये मोबाइल की वजह से हुआ है। बहुत ज्यादा तरह तरह की बातें सुनी है, शर्मिंदगी बन रही थी, जिस वजह से मुझे आना पड़ा। हाँ। कभी इसको क्या ऐसी कौन सी बात थी जो बायसे शर्मिंदगी बन रही थी आपके लिए? आपको बैरून मुल्क से कोई मेरी बीवी पे शक कर रहा था, माएँ आजकल ऐसा काम करती हैं, कोई कोई मेरे भाई पे शक कर रहा था। हाँ। कोई ये, मैंने अल्लाह के बंदे, ये हमारी फैमिली ऐसी नहीं है। इस वजह से ना पुलिस के भी सवाल थे, लोकल पुलिस थी माशाल्लाह, थे मुश्ताक शाह साहब। हाँ। ये हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मेरा बयान चलना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। भाई चलेगा। हाँ, हाँ। इसमें कोई कट नहीं होना चाहिए। नहीं होगा। मैं उधर से कॉल करता था तो 2-3 दिन उन्होंने मुझे जवाब दिया। हाँ। बाद में उन्होंने मेरा फोन सुनना पसंद ही नहीं किया। ये क्या वजह? मदई थे? आपका भाई मदई था ना? हाँ बिल्कुल, आप भी मदई थे? मैं मदई था, वो मेरा भाई था, मैंने मदई बनाया था। आपने बनाया था, जाहिर है आपने पावर ऑफ अटॉर्नी दी हुई थी। बिल्कुल दी हुई थी। वो ऐसे ही बस कर करा के ना, ये भी लड़का तफ्तीश करवा के आया है, लेकिन उससे नहीं निकला। ये लड़का? हाँ,
लोकल पुलिस, पंजाब पुलिस, थाना पंजाब सदर मुरीद के पुलिस। बिल्कुल दिया था, ये भी दिया था। अच्छा। इन्वेस्टिगेशन हुई है। हाँ। उसने दावा किया था कि जिसकी मैंने तफ्तीश की है, अगर 40 साल तक भी उसका जुर्म निकलेगा ना, हाँ। मैं जिम्मेदार हूँ। ये किसका दावा था? मुश्ताक शाह का। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। हाँ, अभी तो उससे बात होगी ना। ठीक है, ठीक है। हाँ, अभी तो अच्छा, अभी उससे बात होगी, उसका पंगा चलेगा, वो अलग से खबर वो कह रहा था जिन लोगों की तफ्तीश मैंने कर ली है, हाँ। अगर 40 साल तक ये मुलजम निकलते हैं तो मैं गुनाहगार हूँ। गुनाहगार हूँ। अच्छा, हाँ, ये उसने दावा किया हुआ क्या कहा था उसने? मैं वर्दी उतार दूंगा। वर्दी उतार दूंगा। हाँ, ठीक मेरे हो पास गया। गवाह मौजूद है। ठीक है। अगर वो बोलेगा ना, मेरे 40 गवाह मौजूद है जिनके सामने उसने, चलो वो जो हो गया। अच्छा, फिर आपने अदम इत्मीनाद का इजहार किया तो आपकी जो इन्वेस्टिगेशन है, तफ्तीश है, ये फिर मेरी जो है ना, वो सीसीडी की तरफ मैंने सीसीडी की तरफ रेफर करवा ली। हाँ। और उधर भी मुझे शाह साहब मिले। हाँ। वो जहीर शाह साहब थे। जी जी, जो इंचार्ज हैं सीसीडी से, सीसीडी के SHO है। हाँ। लेकिन मैं पहले तो डर गया हम्म। कि अल्लाह ही खैर करे, मेरा कुछ नहीं बनना। बंदों ने पूछा क्या होगा, मैं पहले भी एक शाह जी मिले थे, हाँ, अब भी शाह जी मिल रहे हैं। सही है। तो बंदों ने पूछा फिर क्या होना चाहिए, मैं कहा यार मुझे कोई कसाई हम्म। या कोई जलाद हम्म। ऐसा अफीसर चाहिए। सही है। तो सैयदजादे होते हैं, नरम दिल भी होते सही है। हैं, जो भी होता है। चलो देखते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ज़हीर शाह ने मुझे पूरा उम्मीद किया। हाँ। अल्लाह ताला उनको सलामती दे, जज़ाए खैर दे। मेरे साथ उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया। सही है। हैकर टीम लाई, लोकेशन वाले आ गए, जैसे तैसे भी हुआ, बस करके अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा मेन जो था ना मुद्दा, वो था मेरा मोबाइल। सही है। अगर मोबाइल मिलता है तो ये जो सब रंगरलियां बनी हुई हैं, हमें तोहमतें लग रही हैं, हाँ। ये सब क्लियर तब होती थी। अगर मोबाइल नहीं मिलता था तो ना कत्ल मिल रहा अच्छा, था। मुझे बताइएगा कि 1.5 माह तकरीबन हो चुका है आपके बेटे को दुनिया से रुखसत हुए, तो 1.5 माह तक पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती रही, ये शातिर इतना था मुलजम, पकड़ा ही नहीं गया, क्या वजह थी? या पुलिस की नाअहली थी? नहीं, पुलिस की नाअहली नहीं थी। हाँ। मुलजम ही शातिर था। अच्छा। मुलजम शातिर था। देखने में 14, 15, 16 साल का, 17 साल का है, लेकिन उसने इतनी शातिरी की हुई है कि हमारा भी शक नहीं जा रहा था। अच्छा, फिर कैसे पता चला? पुलिस ने कैसे ट्रेस किया कि ये मुलजम आपका? पुलिस ने फिर ऐसा किया कि उसका डब्बा है। मैंने कहा नहीं है डब्बा, तो वो साथ ले गया। हाँ। शातिर इतना था कि मोबाइल तो गया, डब्बा भी साथ लेके गया था। ये तो आपकी पहली वीडियो में है, सब कुछ हाँ, बिल्कुल है जी, मौजूद है। डब्बा भी साथ गया। हाँ। डब्बे का जब सिस्टम आया, फिर वो टीम आई। सही है। उन्होंने जब मेरी जीमेल आईडी पूछी, वो जीमेल के ऊपर ही फिर ट्रेस हुआ। जीमेल के ऊपर ट्रेस हुआ। इसका मतलब है कि सही महकमाना कार्रवाई जो है, बिल्कुल, वो सीसीडी मुरीद के ने की है। अल्हम्दुलिल्लाह मुरीद के सीसीडी, शेखुपुरा सीसीडी हाँ। जो है मुरीद के, खास करके जो टीम है ज़हीर शाह साहब की और उसकी जो टीम है, सही है, जिंदाबाद है, जिन्होंने मेरा गुमनाम जो मिल ही नहीं रहा था, जिसको नामुमकिन कर दिया। मकसूद भी मुझे बताइएगा कि शक के दायरे में कौन कौन आया था, किन किन लोगों को पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया था? ये मेरे साथ वाला भाई है। हाँ। ये दूसरी साइड पे जी जी, उधर भी है, इधर भी है। मैंने तो सबको फ्री हैंड दिया था पुलिस को कि मेरा मुलजम पकड़ा जाना मेरा चाहिए। मुलजम पकड़ना चाहिए, जो भी है। ये नहीं कि मेरा छोटा भाई है, बड़ा भाई है, फलानी बेटी है, फलाना बेटा है, भतीजा है, कोई बहू है, ससुर है, मुसर है, जो भी है, मुझे मेरा कातल चाहिए जिधर भी है। हाँ। मैंने पुलिस को फ्री हैंड दिया था, जिसको शक है पकड़ो। सही है। अच्छा मकसूद साहब, मुझे बताइएगा कि वहाँ पे बड़ी परेशानी का आलम था आपके लिए, बैरून मुल्क थे, वीडियो कॉल हो रही थी आपकी, मैं देख रहा था, आपकी बीवी आपके साथ रो रही थी, क्या कंडीशन थी वहाँ पे आपकी? ज़मीन नहीं फट रही थी कि जिसमें मैं भी दफन हो जाता। मोबाइल की क्या बात थी? सही है। 10, 20, 30, 50 हज़ार की फर्ज करें, हैकर टीम आई है, जब वो हैक करते हैं ना, हमारे पास है सिर्फ ये गूगल मुगल, हाँ। वो इस गूगल को भी हैक कर लेते हैं। जी सही है, बिल्कुल ऐसे ही। अगर इंडिया से त्यारा उड़ता है ना, हाँ। पाकिस्तान बमबारी करने के लिए, तो जब हैकर उस त्यारे को पकड़ता ना, इंडिया में पाकिस्तान दिखा देता, वो उधर ही बम मारने शुरू कर देता है। जब हैकर हो, जी बिल्कुल, हाँ हाँ हैकर हो, सही है। तो जो जीमेल के ऊपर इतना कुछ कर सकता है, वो उसने कहा कि इसकी जो फीस है ना, वो डॉलर में जाएगी। हाँ। मैंने कहा डालो जितना डॉलर डालते हैं। अच्छा। मोबाइल पकड़ो, क्योंकि जिन लोगों का नुकसान हो जाता है, अपने प्यारे दुनिया से चले जाते हैं, पाकिस्तान के कानून ही ऐसे हैं, तारे उनको तभी जाके सीसीडी बनाना पड़ी, अदालतें काम नहीं कर रही, लोकल पुलिस काम नहीं कर रही, आपका खर्चा भी आया है सारे केस को ट्रेस आउट करवाने में? ये सारा खर्चा ज़हीर साहब ने किया। उन्होंने किया, अपनी जेब से किया? अपनी जेब से किया।
तो अब तो आपके जो मुलजमान हैं, जो आपके बेटे का जो कातिल है जी वो पकड़ा जा चुका है। बिल्कुल। अब बाप के दिल को कुछ सुकून पहुंचा है, पता चला है कि पाकिस्तानी पुलिस भी पकड़ने पे आए तो पकड़ सकती है। नहीं पकड़ने पे आए, गवर्नमेंट जब गौर करे फिर तो 1 मिनट लगता, ना करे तो सदियां बीत जाए। दूसरा ये है कि आपने जब पहले भी इंटरव्यू किया था, वीडियो बनाई है, इससे उस वक्त 1 साल 4 महीने थे, अब 1.5 साल हो गया। हाँ। इससे 1.5 साल पहले मेरा इब्राहिम उसका भी कत्ल हुआ है, लेकिन मैंने उसकी पोस्टमार्टम या कोई FIR कोई चीज नहीं करवाई। हम यही समझते रहे कि ये गिर गया, सही है, बेड से नीचे गिरा है, इसकी डेथ हो गई है। लेकिन अब आंखें खुली हैं कि उसका भी मर्डर है, उसका भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। इंशाल्लाह वो भी निकलेगा, और ये तो अल्हम्दुलिल्लाह निकल आया। नाज़रीन, मुल्ज़म इतना शातिर था, पकड़ा कैसे गया, किस वजह से, किस बात से? जितना मर्जी का जो कातिल है, जो मुल्ज़म है, वो शातिर हो, कोई ना कोई गलती ऐसी कर जाता है कि जिस अपनी गलती की वजह से वो गिरफ्त में आ जाता है, और अगर पुलिस काबिल हो तभी गिरफ्त में आता है। कैसे पकड़ा गया, मुकम्मल कहानी, जिनके ऊपर भी इल्ज़ामात लग रहे थे, उन्हीं की ज़बानी आपको सुनाएंगे कि उस क्योंकि इनकी बाकायदा तौर पर मुल्ज़म से गुफ्तगू हुई, मुल्ज़म से पूछा कि आखिरकार कसूर क्या था हमारे बेटे का, उसको क्यों मारा तुमने, मोबाइल ही चाहिए था तो मुझसे मांग लेते, उसकी जान लेना क्यों गवारा की तुमने कि उसकी जान ही ले बैठे, और वो भी इतनी बेदर्दी के साथ। ये मुकम्मल कहानी सुनाते हैं। ये बाप का जो एक मौक़िफ़ था आप तक पहुंचा है, चाचू की ज़बानी भी सुनाते हैं कि जो यहाँ पर थे, मुद्दई मुकदमा थे, पूरे केस को केयर टेक कर रहे थे, समझ रहे थे, साथ में चल भी रहे थे, और दिल के ऊपर एक बहुत बड़ा पहाड़ भी था कि भाभी के साथ कुछ इल्ज़ामात भी लग रहे थे। जो भाभी एक इसकी बहनों की तरह थी, इसकी माँ की तरह होगी, खुद भी बड़े परेशान थे। सबसे ज़्यादा बात ये थी, कत्ल से भी ज़्यादा गैरत के नाम पे जो बात थी वो आ गई थी कि शायद कुछ ऐसा हुआ कि माएँ आजकल कुछ कर रही हैं, माएँ अपने बेटों को मार देती हैं, कुर्बानी दे देती हैं अपनी बेहयाई छुपाने के लिए। चाचुओं के ऊपर भी इल्ज़ाम लग रहे थे। इनसे जानते हैं सारा कि इस सारा घर की जो खेल था ख़राब, उस शातिर मुल्ज़म उमर फारूक जिसका नाम है, उसने कैसे किया। उमर ना यार उसको बोलो, उमर फारूक जो ना, उसको कोई शिमर या यजीद बोलते हैं। यजीद ही बोलना चाहिए उसे। उमर फारूक का नाम नहीं लेना, ये बदनाम हो गया। इसलिए ना उनका भी जब आता है ना, जो भी नाम रखा जाता है ना, वो किसी निस्बत से होता है। सही है। जब मैंने अली साहल रखा था, अली की निस्बत से रखा था, अली शाजल रखा था, वो भी मैंने अली की निस्बत से रखा था। ये अली आदल है, ये फवाद अली है, और वो मोहम्मद इब्राहिम वजद्दुल अंबिया की निस्बत से रखा था। क्या बात है। तो उमर फारूक नहीं, कोई शिमर या यजीद कहें उसको। सही हो गया। क्या करें।